हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस बीच रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही थी। थोड़ी सी मतलब ना, होता है ना, जब आपको कमेंट्स में पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी मिले और लोग आपको फालतू क्वेश्चंस करें, तो एक बार के लिए ना थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। जैसा कि बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और सभी लोग मुझे बोलते भी हैं कि फालतू कमेंट्स में ध्यान मत दो, लेकिन फिर भी यार, भले ही लोग कितना भी कहें कि मत दो, ध्यान मत दो, फिर भी चला ही जाता है ध्यान। और फिर दिमाग में ना चीज़ें मेरे तो कुछ ज़्यादा ही बैठ जाती हैं और फिर मैं उसी चीज़ को लेके एकदम नेगेटिव सोचती रहती हूँ, पॉजिटिव नहीं सोच पाती हूँ। तो अब जैसा कि सभी के मेरे लिए सवाल पे सवाल थे कि आप यहाँ क्यों रहती हो, क्यों रहती हो, क्यों रहती हो, तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ जयपुर। तो जयपुर अभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी मैं, कुछ दिन और आपने मुझे झेलना है। तो जयपुर अभी आज 17 है, तो मैं और निक्की जा रहे हैं जयपुर, और 21 की मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट है, तो वो 22 को जयपुर आ जाएंगे। तो बहुत टाइम से, बहुत महीनों से मेरा घर बंद है, तो जाना है, घर खोलना है, सफाई करवानी है, और थोड़ा सा कुछ टाइम उधर भी रहना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक व्लॉग बनाया था कि अब हम लोगों को आउट ऑफ इंडिया ही शिफ्ट होना है। तो अभी कपिल ना विजिटिंग वीज़ा पे थे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। तो अभी वो अपना वर्किंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो 3 महीने का टाइम लगेगा मेरे ख्याल। तो मेरे को भी याद है, वैदू और किरण भी आने वाले थे, दीदी मेरी आने वाले थे, हम सब साथ जाने वाले थे। लेकिन इस बीच ऐसा हो गया ना कि पहले तो हम लोग 10 तारीख को जा रहे थे, लेकिन फिर वो आ गया राखी, फिर राखी के बाद जन्माष्टमी, वैदू का जन्माष्टमी वाला भजन करना था, उसकी शूटिंग होनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से हम लोग डिले पे डिले होता गया। तो अब ऐसा हो रहा है कि आज 17 है और मैं आज जा रही हूँ, तो इन लोगों को भी 22 को ये लोग सिंगापुर जा रहे हैं, दीदी का प्रोग्राम है, तो वैदू भी जा रही है सिंगापुर। तो ये लोग क्या, तो ना पहले तो मैंने सोचा था कि हम ज़्यादा दिन रुकेंगे वहाँ, तो फिर ये लोग वहाँ यहाँ आते ही जयपुर आ जाएंगे, लेकिन नहीं। आप क्या सरप्राइज आई हो? सरप्राइज अभी नानी, अभी बेटा मैं लोगों को अपडेट तो दे दूँ, लोगों को पता नहीं है ना, उनको बता देते हैं क्या? तो जैसा कि कपिल अभी सिर्फ 15 दिन के लिए आ रहे हैं ना, तो हम लोगों को फटाफट अपना मेरा पासपोर्ट बनना है और सारे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए रहते हैं उन सब का काम करवाना है। तो वो सब करवा के हम लोग वापस, फिर कपिल भी आएंगे हमारे साथ, हल्द्वानी आएंगे। और वैदू के लिए क्या लाने वाले हैं कपिल मौसा? एक बार इसमें भी बोल दो आप, कपिल मौसा मेरे लिए जो जो आपको चाहिए बोल दो, वो सब देख के सब ले आएंगे। बोलो क्या चाहिए आपको? मेरे को वो छोटा सा घर चाहिए और उस पे वो चाहिए। क्या? खाने की कोई चीजें चाहिए? कुछ खाने की चीजें चाहिए? बताओ, जल्दी बताओ। बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और नूडल और नूडल हैं नूडल और कैपेचिनो क्या? कैपेचिनो और स्वीट पोटैटोस। स्वीट पोटैटोज भी स्वीट पोटैटो। तो कपिल अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वैदू के लिए ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, और बहुत सारी चॉकलेट लाने वाले हैं। सुनो 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 कपिल मौसा, आपको पता है इंडर जॉय कैसे बना होता है? कपिल मौसा आपको मना करते हैं इंडर जॉय खाने के लिए ना, सॉरी किंडर जॉय, ये इंडर जॉय बोलती है, तो मेरे मुंह से भी इंडर जॉय आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो फिर कपिल भी हमारे साथ हल्द्वानी आएंगे। कुछ वो मतलब बहुत टाइम से नहीं आए, और जब से मम्मी का घर बनाया उसने तो देखा भी नहीं है, तो वो भी आएंगे और कुछ दिन यहाँ रुक के फिर वो चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब वर्किंग वीज़ा आ जाएगा, मतलब उसमें शायद 3 महीने का टाइम लगता है, तो 3 महीने बाद फिर वो मुझे लेने आएंगे, फिर हम साथ में जाएंगे। और तब तक मुझे यहाँ और रहना पड़ेगा, और बीच में जब दीदी आ जाएगी सिंगापुर से, तो उसके बाद फिर हम वैदू, मैं, दीदी, नीतू, हम लोग फिर दोबारा से जाएंगे जयपुर। वैदू कितनी चीजें हैं खेलने के लिए। सुनो ये मौसी, जब मेरे पास घर पे पूरी खेलने की चीजें है ना,
वो सब सारे सबको दिखा दो। कहाँ है? वो दी थी। वैदू की चीजें देखो, वहाँ पे इसने अपना बोर्ड लगा रखा है, उसमें ये पढ़ाई करती है। वैदू की चेयर भी तो है वहाँ पे। उसके पीछे देख लो, कुछ और भी है। क्या है? देख लो। अरे ये तो व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे तो आप उससे लिखोगी ना, मार्कर से। मार्कर भी नहीं है। तो वैदू का तो ये सब चलता ही रहता है। तो ये था, अभी बीच में मैं नहीं बना रही थी रेगुलर व्लॉग, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो और मैं व्लॉग बनाती हूँ और उसमें हर दूसरा कमेंट्स मुझे यही आता है कि आप कब जा रहे हो, आप कब जा रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आज जा रही हूँ। और हाँ, जितने भी मेरे साथ बहुत पॉजिटिव लोग जुड़े हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था मुझे कम, ये देखो वैदू का क्या है, पिगी बैंक। वैदू के पास कितने पैसे हैं ये। तो बहुत लोग ना मुझे कमेंट्स करके बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, हम लोग आपका वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार करते हो, आप इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हो मुझे, थैंक यू सो मच। मैं हो सकेगा तो रेगुलर व्लॉग बनाने की अब कोशिश करूँगी, आपको दिखाऊँगी जयपुर, अपना घर दिखाऊँगी। जो मेरा जयपुर का होम टूर देखना चाहता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम होम टूर देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और बहुत खुशी भी हो रही है मुझे कि मैं इतने दिन बाद अपना घर खोलूँगी, बहुत, क्योंकि वो ना मेरा नया ही फ्लैट था और मैं जस्ट उसमें फरवरी में शिफ्ट हुई थी और मार्च अप्रैल में मैं आ गई। मतलब उस बीच भी मैं इतना नहीं रही, जैसे फरवरी में शिफ्ट हुई मैं 1 तारीख को और 20-22 तारीख को मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, मैं वहाँ चले गई, तब बंद रहा हो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई। मतलब उस घर के मैं अच्छे से, शांति से, खुशी से, उसका आनंद होता है ना एक अपने घर में रहने का, वो ले ही नहीं पाई। तो इसलिए फिर मम्मी से मैं तो मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने बोला कि मम्मी मुझे जाना है, मुझे अपना घर खोलना है, बहुत दिनों से बंद है। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, चली जा कुछ दिनों के लिए। तो साथ में नीतू को लेके जा रही हूँ, क्योंकि अकेले तो मन नहीं लगेगा मेरा, और मुन्नू की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि मैं मुन्नू को वहाँ घुमाती थी, खाना वाना खा के हम लोग पूरे सोसाइटी में वॉक करते थे। तो मुन्नू की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है मुझे। और साथ में वैदू की, तो मैं वैदू के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी सुबह वैदू को देख के होती है, शाम वैदू के साथ ही होती है। तो वैदू की मुझे बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। और कपिल भी आने वाले हैं, उस बात की भी खुशी है, इतने महीनों बाद वो आएंगे। और कब आएंगे? कपिल मौसा आ रहे हैं 21 तारीख को, 22 तारीख को पहुंचेंगे वो। आज यहाँ अभी आज की फिर जब तक आप सिंगापुर से आओगे मौसी आ जाएगी, तब तक हल्द्वानी, फिर हम साथ में जाएंगे, ठीक है। तो अभी ना हमारी 8 बजे की बस है। तो मैं अभी किरण के वहाँ आई थी, ये वैदू सोई हुई थी, किरण को कहीं जाना था, तो मैंने यहीं पे नहा लिया है। और अब मैं थोड़ी देर बाद ऊपर जाऊँगी, कपड़े वगैरह कपड़े ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी वहाँ हैं, 1-2 सूट रख लूँगी, और उसके बाद हम शाम को जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल नेहा जोशी व्लॉग्स में। शायद मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इतना फंबल कर रही हूँ, इधर उधर वर्ड्स हो रहे हैं मेरे, तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं एक्साइटेड भी हूँ, बहुत टाइम के बाद जयपुर जा रही हूँ। तो जैसा कि आज सभी को पता है घी तैयार होता है पहाड़ में, तो ये बना रही है मम्मी घी, और निक्की बना रही है यहाँ पे पूरियाँ। इसमें क्यों रख रही है फिर, वही के लिए बना रही है। निक्की ने जयपुर के लिए बना दी हैं पूरियाँ, क्योंकि वहाँ हम, इसने तो मुझे सुबह ही बता दिया था। क्या? सुबह नहीं, कल ही बोला था इसने, पूरी बना के उधर ले जाएंगे। ऐसे खा लेंगे क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो पूरा घर अस्त व्यस्त होगा ना, तो खाना कैसे बनाएंगे। और ये देखिए उमंग, कैसा लग रहा है आज नेहा दीदी जयपुर जा रही है तो, हैं? बहुत गंदा लग रहा है। सच में? सच में। फेस तो तेरा कुछ अलग ही कह रहा है, हंस रहा है। फेस तो खुशी वाला दिख रहा है। हैं? और वैदू मौसी जा रही है आज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा। फिर वैदू भी तो आएगी। लत, तुझे कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है। कोई बात, इतना गंदा मत लगा, मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी। हाँ
तो नेहा जा रही है जयपुर, जा रहे हैं हम 1 हफ्ते के लिए, फिर आ जाएंगे वापस। लेकिन हमें बहुत याद आएगी नेहा की, जल्दी आ जाना। और नेहा निक्की को भी लेके जा रही है। और इज्जा क्या कहना चाहती है? इज्जा याद आनी थे डार्जन मारिया किलून दे की भाई कपिल लिबेर हूं ना बैदू को याद नहीं आएगी मेरी, क्यों नहीं आएगी? हाँ रो तो नहीं रही है क्या? सबसे ज्यादा याद तो लत्तू को आएगी थी। आपको याद आएगी नहीं आएगी? याद आएगी नहीं आएगी? मम्मा जब मारेगी तो बहुत ज्यादा। नेहा मौसी को फोन कर देना, ठीक है? कैसे करेंगी? फोन ही नहीं देंगी। ये दे दूंगी, नानी के फोन से करना। नानी के पास ही नहीं होंगी फिर मैं। क्यों नहीं होंगी मेरे पास? घर पे ही होंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी फोन। तो निक्की आप कितनी एक्साइटेड हो जयपुर जाने के लिए आज नेहा के घर? और आपने वहाँ मेहमान बन के जाना है, वहाँ कोई काम को हाथ नहीं लगाना है। बिल्कुल। और बैठ के चाय पीनी है। कि मैं ही सोई हुई हूँ। क्या करना है? नहीं नहीं, दोनों करेंगे। चले फिर। अब मामा होंगे और आप भी होंगे। आज रोऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मुझे हफ्ते में आना है। रोना बात नहीं है। चलो मुन्नू को नहीं देखूंगी। मुन्नू को कब मिलोगे? मुन्नू को नहीं मिलेगा, मुन्नू को देख के तो रो जाऊंगी। रो जाओगे? अरे जाओ। मैंने भी लिया बात। मैंने भी लिया। मुन्नू से मिल जा। खुश रहो, जल्दी आना। हाँ हाँ आते हैं, फिर चलेंगे। तेरी बहुत याद आएगी लेकिन। दोबारा चलेंगे। सिंगापुर जा रहे हो आप? और प्रमोद भाई छोड़ने जा रहे हैं इन लोगों को। जाते समय शंख भी बज रही है। निक्की चार्जर ब्रश सब रखा? तू यहाँ से खोल ले। चाबी रखी बाकी और वो रखा जो मैं ठहरा था वहाँ। नेहा लोग जा रहे हैं आज जयपुर। गाड़ी लग गई है। जल्दी कर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बहुत महीनों के बाद अपने घर में। तो चलते हैं, चलिए आइए। तो ये है हमारा घर और इससे आगे का व्लॉग हम आपको कल दिखाएंगे। हमारे साथ है नीतू और अंदर की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए साफ़ सफाई करने के बाद मिलते हैं आपसे।